राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC ग्राम सचिव का पेपर लेकर आए हैं। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बसई आर्द्र भूमि है, बहुत बार पेपर में पूछी जाली। ये किस जिले में स्थित है, ऑप्शन दे रखे हैं झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र। तो बसई आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आर्द्र भूमि की बात करें तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था ईरान के अंदर। ईरान के रामसर शहर में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ईरान के जो रामसर शहर है वहाँ पर हुआ था रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और जो रामसर साइट है उसके अंदर भारत की टोटल कितनी शामिल हैं, 75 शामिल हैं। सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य की है। हरियाणा की रामसर जो साइट है उसके अंदर 2 शामिल हो चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो झज्जर की भिंडावास है और एक गुड़गांव की है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर झील भी है। तो ये दोनों हैं जो भिंडावास झील और सुल्तानपुर, ये दोनों किस में शामिल हैं, रामसर साइट में शामिल है। हरियाणा की 2 और भी अधिक है, मतलब हरियाणा के अंदर ये नहीं कि केवल 2 आर्द्र भूमि है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रामसर साइट के अंदर केवल 2 शामिल है, भिंडावास और सुल्तानपुर। अगर हम और जो आर्द्र भूमि है उनकी बात करें तो झज्जर के अंदर तो होगी भिंडावास। पेपर में क्या पूछा गया था कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, तो जो भिंडावास है वो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। और एक बार पेपर में ये पूछा गया था जो सुखना झील है उसको आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था। सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर है और सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था, 1988 में किया गया था। ये क्वेश्चन आर्द्र भूमि से पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में की गई थी, जब हरियाणा बना। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिले थे जिनमें से एक गुड़गांव भी था। गुरु द्रोणाचार्य है, उन्होंने गुरुग्राम को बसाया था। गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मेला लगता है, बुद्धो माता का मेला लगता है, भरत पूर्णिमा का मेला लगता है। तीनों मेले बहुत बार पेपर में पूछे जाए, तीनों याद रखना। 1991 में जो शीतला माता साइन बोर्ड है वो बनाया गया था। जो शीतला माता है इसको माता मसानी भी बोलते हैं। और शीतला माता जो साइन बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम होते हैं। जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वही जो शीतला माता साइन बोर्ड है उसका अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में हमारे सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी 11वें नंबर के हैं व्यक्तिगत रूप से। और अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो साइबर सिटी किसे बोला जाता है, गुड़गांव को बोला जाता है। फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी बोला गया था। मनोरंजन हब, सपनों की नगरी, ये सब किसे बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर स्थित है। ये सारे पॉइंट हमने याद रखने हैं। और एक जो बिनोला के अंदर है, गुड़गांव का जो हरियाणा का एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी है जो, वो कहाँ पर स्थित है, वो गुड़गांव के अंदर स्थित है, बिनोला में। गुड़गांव के अंदर एक मानेसर है और एक गुड़गांव, ये दोनों क्या है, नगर निगम बनाए गए हैं। मानेसर नया बनाया गया है। जो मानेसर है, मानेसर के अंदर क्या है, 1997 में क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बनाया गया था। गुरुग्राम के अंदर ही जो सोना कार रैली है वो भी होती है, 1964 से शुरू की गई थी। और सोना गर्म पानी का चश्मा, जहाँ पर शरीर के जो भी बीमारी है वो सब वहाँ पर ठीक हो जाती है, मतलब चर्म रोग है उससे छुटकारा मिलता है अगर हम सोना गर्म पानी का चश्मा है वहाँ पर स्नान करते हैं तो। और उसका गर्म पानी क्यों रहता है, गंधक या फिर हम बोल सकते हैं सल्फर के कारण उसका पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। तो ये सारे पॉइंट हमने गुरुग्राम से याद रखने हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे श्रीलंका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करेगी। तो इसमें यह पूछ रखा है जो ग्राम पंचायत हम बनाते हैं जिस तारीख में वह बनाई जा है उस तारीख तक लेकर कितनी तारीख थी उनका मतलब कार्यकाल रहा है, उनकी अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, ऑप्शन दे रखे हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो कितनी रहती है, 5 वर्ष रहती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, बलवंत राय मेहता समिति है जो 1957 में बनी थी और उसने क्या है, पंचायती राज के 3 स्तर बताए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ से हमसे पेपर में क्या पूछा जाता है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है, मध्यम स्तर कौन सा है और उच्च स्तर कौन सा है। तो सबसे जो निम्न स्तर है वो कौन सा है, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा है, पंचायत समिति। और तीसरा कौन सा है, सबसे उच्च स्तर है वो कौन सा है, जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं, तीनों के तीनों याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो दो छोटे टीलों को जोड़ने से कौन सी झील बनती है, 1947 में बनाई गई थी? ऑप्शन है करण झील, बड़खल झील, दमदमा झील या फिर अथिनी कुंड झील। तो 1947 में कौन सी झील बनाई गई थी? बड़खल झील बनाई गई थी। और ये क्या है, एक मानव निर्मित या फिर हम बोल सकते हैं कृत्रिम झील है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ से पेपर में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है, तो बड़खल झील क्या है, एक कृत्रिम झील है और 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनाई गई थी बड़खल झील। करण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर स्थित है और इसको चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। दमदमा झील है, ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। और हरियाणा की ये क्या है, एक प्राकृतिक झील है, ये भी याद रखना। जो बड़खल झील है ये कृत्रिम है और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अथिनीकुंड झील है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी झील है? सबसे मेन है सूरजकुंड झील, वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। खलीलपुर झील है, वो कहाँ पर है? वो गुड़गांव के अंदर स्थित है। तो ये झील हैं जो याद रखना है। तलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। चिल्ली झील को कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है। ब्लूबर्ड झील है, वो कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। तो ये सारी झील हैं, याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये पूछ रखा है कि हरियाणा में विधानसभा की सीटें वे कितनी है? ऑप्शन है 85, 90, 93 या फिर 80। तो विधानसभा की सीट हरियाणा में कितनी है? 90। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर विधानसभा की सीट कितनी थी? 54 सीट थी। यानी कि 1966 में 54 सीट थी और 1967 में इनकी संख्या है 54 से बढ़कर कितनी होगी थी? 81 होगी थी। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष में विधानसभा की सीट 54 से बढ़कर 81 होगी थी? तो याद रखना 1966 में इनकी संख्या कितनी थी? 54 थी। लेकिन उसके बाद 1967 में कितनी होगी थी? 81 होगी थी। और जो चुनाव हुए थे वे भी कितनी सीटों के ऊपर हुए थे? चुनाव भी 81 सीटों के ऊपर हुए थे। तो ये याद रखना। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की आरक्षित सीट कितनी है? 17 है। और 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो वे 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़, पंचकुला, फरीदाबाद और मेवात। ये 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो खुद के नाम पर ही आरक्षित है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो खुद के नाम पर ही आरक्षित है? तो जो झज्जर जिला है ये क्या है? एक आरक्षित सीट है। यानी कि खुद जिले के नाम पर ही ये क्या है? एक आरक्षित सीट है। तो याद रखना विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। और वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। और वर्तमान में 14वीं जो विधानसभा है ये चल रही है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ तक याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 23, 22, 24, 21। तो कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी, जो कब बनाया गया था? 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था, 22वां जिला। पेपर में पूछा जाता है कि नवनिर्मित जिला कौन सा है हरियाणा का? तो चरखी दादरी है, 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। और मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6 मंडल हैं। पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव और नई बनेगी जो सोनीपत। और जो बटालियन है, पुलिस बटालियन है, वे कितनी है? 5 हैं। तहसील कितनी है? 94, 94 है। और उप तहसील कितनी है? 49 है। अगला क्वेश्चन है, जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो ये पूछ रखा है, जब महमूद गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला किया था तो उस टाइम पर हरियाणा में किसका शासन चल रहा था? पुष्यभूति वंश का, तुगलक वंश का, गुप्त वंश का या फिर तोमर वंश का? तो जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस टाइम पर किसका वंश था? तोमर का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था। और थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था, 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर किया था। महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जहाँ से मेन 2 ये हैं, थानेसर का और एक सोमनाथ के मंदिर का। और थानेसर का जो 1014 में आक्रमण किया था और वहाँ से वो क्या लेकर गया था? चक्र स्वामी की मूर्ति लेकर गया था। उसने भगवान चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने।
तो याद रखना महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 में किया था। और उस टाइम पर किसका शासन चल रहा था? तोमर वंश का चल रहा था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना है, ये कोयले पर आधारित एक परियोजना है और ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये झज्जर जिले के जारली में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी सुपर थर्मल परियोजना है, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी झज्जर के अंदर स्थित है। और इसका दूसरा नाम भी पेपर में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल परियोजना, इसका दूसरा नाम क्या है? अरावली सुपर थर्मल परियोजना भी है। और ये दोनों कहाँ पर हैं? ये झज्जर के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ककरोई के अंदर क्या है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है? ये सोनीपत के अंदर है। खेदर कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। और खेदर हिसार के अंदर कौन सी है? राजीव गांधी सुपर थर्मल परियोजना है, जिसको 2010 में अधिकृत किया गया था। पेपर में पूछा गया था कि राजीव गांधी सुपर थर्मल परियोजना को कब अधिकृत किया गया था? 2010 में किया गया था। और खेदर हिसार के अंदर ये स्थित है। यमुनानगर के अंदर कौन सी है? चौधरी छोटूराम दीनबंधु छोटूराम सुपर थर्मल परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। और एक पानीपत के अंदर है, आसन गांव में। पानीपत सुपर थर्मल परियोजना कहाँ पर है? आसन गांव, फरीदाबाद, आसन गांव पानीपत के अंदर स्थित है। तो ये यहाँ पर याद रखना। इंदिरा गांधी वाली कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। और हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र है, वो कहाँ पर है? वो फतेहाबाद के अंदर है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है, 2800 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के 17वां स्पीकर कौन है? ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो जो 17वां स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा भी कौन से नंबर की चल रही है? 17वें नंबर की चल रही है। और ओम बिरला है जो कोटा राजस्थान से इनका क्षेत्र है, ओम बिरला वहाँ से हैं। लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो बहुत बार मैंने ये बोलकर भी बता लिया, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ क्वेश्चन के साथ, वे सारे के सारे वे क्वेश्चन होया करे जो बार बार पेपर में पूछे जा लिए। तो जब भी भिवानी का जिक्र आया करे मैं बताया करूँ सितारा स्मारक कहाँ पर है। तो बहुत बार बता लिया। ये किसकी समाधि स्थल है? ये ताराचंद महाराज की है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो ये सितारा स्मारक है ये कहाँ पर स्थित है? ये भिवानी के अंदर स्थित है। भिवानी के अंदर और क्या है? जो रेड रोबिन है पर्यटन स्थल, वो भी भिवानी के अंदर है। बया पर्यटन स्थल, वो भी भिवानी के अंदर है। भूतों का मंदिर भिवानी के अंदर है। देवसर धाम है, जो माता रानी की जो पूजा होती है, वो भी कहाँ पर है? भिवानी के अंदर स्थित है। और सितारा स्मारक भी बहुत फेमस है, ये वहाँ पर भिवानी के अंदर ही स्थित है। और ये किसका है? ताराचंद महाराज जी का है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? जो फोर्स है इसकी एसआई, सीजीएस प्रणाली में इसकी यूनिट पूछ रखी है। अगर हमसे फोर्स की सीधी पूछी जाए एसआई यूनिट क्या है, तो हम क्या बताएंगे? न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन। लेकिन इसने क्या पूछ रखी है? सीजीएस पूछ रखी है। तो सीजीएस क्या होती है? डाइन। अगला क्वेश्चन है, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रानिया विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या फिर जींद। तो रानिया है किसके अंदर आता है? सिरसा के अंदर आता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिरसा की बात करें तो जो सिरसा है ये कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। शेरिस कम वनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सिरसा पड़ा है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है, कहाँ पर स्थित है? सिरसा के अंदर स्थित है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? चौटाला गांव, जहाँ पर ताऊ देवीलाल का जन्म हुआ था। चौटाला गांव, सिरसा। और ताऊ देवीलाल को क्या बोला जाता है? जननायक या फिर हरियाणा का ताऊ बोला जाता है। और इन्हीं की याद में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? सिरसा के अंदर खोली गई है 2003 में। तो ये सारे पॉइंट सिरसा से याद रखना। खट्टे फलों के लिए भी बहुत फेमस है। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा खट्टे फल होते हैं। जो ऊंट प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हरियाणा से राज्यसभा की सीट सदस्य पूछ रखे हैं कि कितने मनोनीत किए जाते हैं? 5, 4, 10, 6। तो राज्यसभा के लिए कितने हैं? 5। लोकसभा के लिए कितनी है? 10। और विधानसभा के लिए कितनी है? 90। अगर हमसे सीधा पूछा जाए कि हरियाणा से कुल कितने सांसद आते हैं तो कितने हो जाएंगे? 15। 5 राज्यसभा के और 10 लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे ये पूछ रखा है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो लिया? जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो खुद देख लो कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ यही ऑप्शन पावे हैं और सेम का सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो लिया?
तो हमने खुद पता चल गया होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये करंट फायदा है। अगर यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मवीर, ओम प्रकाश चौटाला, महावीर प्रसाद, जीडी तपासे, तो हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और तो ओम प्रकाश चौटाला है हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने थे और सबसे कम कार्यकाल भी किसका रहा था, ओम प्रकाश चौटाला का ही रहा था। अगर हम यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का आर्टिकल कितना है, 153 आर्टिकल है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय हैं। पहले राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, BN चक्रवर्ती का। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखना। और जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जब राष्ट्रपति चाहेगा तब इसको हटा सकता है। और वर्तमान में कौन है, हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं, जिन्होंने अभी हमारे जो नए CM है नायब सिंह सैनी है उनको शपथ दिलाई थी। जो राज्यपाल है यही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। जो HPSC है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही इनको शपथ दिलाता है। धर्मवीर पहले थे, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, तो ग्राम पंचायतों की सबसे कम संख्या बतानी है किस जिले में है। ऑप्शन दे रखे हैं, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला या फिर पानीपत। तो सबसे अधिक ग्राम पंचायत कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। सबसे अधिक गांव भी कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। लेकिन सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। और सबसे कम गांव कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। और फरीदाबाद की जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार कहाँ की है, फरीदाबाद की है। और सबसे कम ग्राम पंचायत है फरीदाबाद के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वे हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना।